सावन सिंह जी महाराज के गुरु का नाम था जयमल सिंह जी महाराज। सबसे पहले के आचार्य थे राधा स्वामी मत में शिवदयाल सिंह जी महाराज, उसके बाद राय बहादुर शालिग्राम सिंह जी महाराज, उसके बाद हुए जयमल सिंह जी महाराज, उसके बाद हुए सावन सिंह जी महाराज। सावन सिंह जी महाराज किसी महाजन के यहाँ दरबानी का काम करते थे, राफल लेकर के गेट पर दिन रात पहरा करते थे। रात की ड्यूटी थी इनकी पहरेदारी की। संयोग ऐसा रहा जिस गांव में दरबानी करता था सावन सिंह, उसी गांव में जयमल सिंह जी महाराज का कार्यक्रम हुआ, सत्संग का कार्यक्रम, और रात का कार्यक्रम था। 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था। सावन सिंह जी महाराज को पता चला कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं इस नगरी में, उनका सत्संग होगा और रात की ही हमारी ड्यूटी है। अब ड्यूटी करूं कि सदगुरु का दर्शन करने के लिए जाऊं, अब क्या मैं करूं। बड़े प्रेमी सदगुरु के सावन सिंह जी, उन्होंने अपने मालिक से कहा कि इसी गांव में हमारे सदगुरु आए हैं, आज उनका सत्संग होगा रात में, आज आप किसी दूसरे दरबान को हमारी जगह रख लीजिए, हम जाएंगे सदगुरु का सत्संग सुनने के लिए, सदगुरु का दर्शन करने के लिए। मालिक बिगड़ गया, वह भी बड़ा मूर्ख था। उन्होंने कहा या तो नौकरी कर या सदगुरु का दर्शन कर, दो में एक ही बात होगी। वहां जाना है तो नौकरी जाएगी, और नौकरी करेगा तो दर्शन छूटेगा। देख ले, दो में से एक। बहुत गरीबी में जी रहे थे सावन सिंह जी महाराज। एक बार मन में हुआ अब तो नौकरी चली ही जाएगी। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाया, चलो सदगुरु के दर्शन में मुझे है काम, ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, जो होगा सो होगा। जाते हैं दर्शन के लिए, जो होगा सो होगा। मालिक सो गए, राइफल को रख दिया गेट पर, चले गए सत्संग में। सदगुरु का दर्शन किया, सत्संग किया। सत्संग के बाद आरती हुई। आरती के बाद जयमल सिंह को प्रणाम करके जब खड़ा हुआ तो जयमल सिंह ने कहा कि बेटा सावन, तो ड्यूटी करता है ना जी, रात में दरबानी का काम करता है, सत्संग सुनने के लिए आ गया, अब जा ड्यूटी कर, जा ड्यूटी कर अपना। सावन सिंह ने कहा अब ड्यूटी क्या करेंगे, मालिक मेरा बड़ा मूर्ख है, उन्होंने कह दिया या तो दर्शन कर या नौकरी कर। हम नौकरी छोड़ दिए, गेट पर ही राइफल रख करके आ गए हैं आपके सत्संग में, अब तो वो हमको रखेगा नहीं, अब क्या करेंगे जाकर। अरे जाओ तो सही, नहीं रखेंगे तो मेरे पास आ जाना, जाने में क्या लगता है। अपने सदगुरु को प्रणाम किया और चले गए। राइफल उसी तरह से रखा हुआ था, राइफल रख लिए कंधे पर, ड्यूटी करने लगे। सवेरा हुआ, ताना मारता हुआ उसके मालिक ने कहा देख लिया सावन को, बहुत डिंग हाँकता था कि हम सदगुरु के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, ये नौकरी के चक्कर में सदगुरु का दर्शन भी नहीं किया, नौकरी के चक्कर में सदगुरु का भी दर्शन नहीं किया, सत्संग छोड़ दिया। ये डिंग हाँकता है कि हमको सदगुरु सत्संग से बहुत प्रेम है, आज पता चला तुमको नौकरी से ज्यादा प्रेम है। ये सोचता आज तो कमाल हो गया, ये कहता कि सदगुरु सत्संग को छोड़ करके नौकरी किया तुमने। उन्होंने कहा हम सत्संग करने गए थे, सदगुरु का दर्शन किए हैं, अब क्या बात करते हो, रखो नहीं रखो, मजाक उड़ा रहे हो। हम सत्संग करके आए हैं, सदगुरु का दर्शन करके आए हैं। देख लिया, हम तो आज रात भर तुमको देखते रहे कि देखता हूँ कहीं छिप करके तू भागता तो नहीं है दर्शन के लिए, लेकिन तू तो रात भर राइफल लेकर के पहरा करता रहा, तू झूठ मूठ कहता कि मैं गया था दर्शन करने, सत्संग करने।
ये क्या बात है, हम तो रात भर सत्संग किए, ये कहता है तो रात भर ड्यूटी करता रहा। न वो माने न ये माने। सावन सिंह जी महाराज अपने कमरे में गए और ध्यान लगाए। ध्यान में उन्होंने देखा, कहा जितनी देर हम सदगुरु की शरण में सदगुरु का दर्शन करते रहे, सत्संग सुनते रहे, उतनी देर के लिए हमारे सदगुरु जयमल सिंह जी महाराज एक शरीर से तो सत्संग सुनाते रहे, दूसरा मेरा रूप धारण करके राइफल लेकर के हमारी ड्यूटी भी करते रहे। रात भर मेरा रूप बना करके हमारी नौकरी की भी रक्षा करते रहे। अरे क्या बात करते हो, यदि हमारा मन भजन में लग जाएगा तो संसार कैसे चलेगा। जिसका मन भजन में लग जाएगा उन्हीं का संसार चलेगा, बाकी का संसार खत्म हो जाएगा। नाम सुमिर मत ढील कर जौं सुमरे तो लाह, यहाँ खलक खिदमत करें वहां अमरपुर जा। उन्हीं का संसार बनेगा, उसी का परमार्थ बनेगा। इसीलिए सच्चा भक्त बनना है तो सदगुरु महाराज में भजन में अपने मन को लगा देना, इसके अलावे अन्यत्र कहीं नहीं मन लगाना।